जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज की क्लास में हम जानेंगे कि आप लोहे की वस्तुओं को कैसे संक्षारण होने से बचा सकते हैं, यानी कि उसमें अगर मूर्छा लग जाता है तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं और इसका उपाय क्या है और ये क्यों लगता है, संक्षारण कहाँ से पकड़ता है, तो इसके बारे में जानेंगे। और देखिए, अगर आप कक्षा 10 में है तो 12 में है तो 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं, पेपर में पूछ लेता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आपका जो है संक्षारण होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे खुली वायु में कुछ दिनों तक दिन छोड़ देने पर सिल्वर जो होता है उसको अगर आप खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देंगे तो वस्तु वो जो क्या हो जाती है, काली हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर वो सिल्वर जो होता है काली हो जाती है, काली परत चढ़ जाती है हवा में छोड़ने पर सिल्वर को। आप सीधा इसको समझिए, जैसा कि अगर कोई लोहा है उसको लंबे समय तक आर्द्र वायु में यानी कि खुले में रखने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, मतलब लोहा जो होता है थोड़ा थोड़ा भूरा रंग का हो जाता है, परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं कि लोहा मुरझा गया है, उस पर जंग लग गया है। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका संक्षारण, इसी को कहते हैं। अब बात करते हैं इसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे इसको लोहे की वस्तुओं को, सिल्वर की वस्तुओं को हम इसको बचा सकते हैं। तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो संक्षारण से सुरक्षा, जैसे हम उसको पेंट करके, हम किसी भी चीज़ पर पेंट करके उसको बचा सकते हैं। तेल लगाकर उस पर हम तेल भी लगा सकते हैं, अथवा ग्रीस लगाकर हम लोहे की वस्तुओं को बचा सकते हैं। या यशद लेपन करके, यशद लेपन उस पर होता है एक प्रकार का, उसको हम करके लोहे की वस्तुओं को बचा सकते हैं। और लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, एक जस्ता आता है, जस्ते की अगर हम उस पर परत चढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, वो मुरझा नहीं खाएगा, जंग नहीं लगेगा। क्रोमियम लेपन करके, एक क्रोमियम होता है नाम का, क्रोमियम पदार्थ होता है, अगर आप उसका लेपन कर देते हैं तो भी आप जंग से उसको बचा सकते हैं। एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर भी उसको बचाया जा सकता है और लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। इन सभी उपाय को करने से आप लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा सभी के पास, ताकि हर एक बच्चे को जानकारी हो। और देखिए 2 नंबर में इसका पूछ लेगा, संक्षारण से उपाय भी पूछ लेगा, कैसे इसको बचाया जा सकता है या संक्षारण किसे कहते हैं। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे हम अगली क्लास में।